दोस्तों, नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में आज T20 वर्ल्ड कप 2026 के वार्म अप मैच में वो मंजर देखने को मिला जिसने साउथ अफ्रीका जैसी दिग्गज टीम के होश उड़ा दिए हैं। टीम इंडिया ने वर्ल्ड कप के आगाज से पहले ही अपनी ताकत का ऐसा मुजाहिरा किया है कि पूरी दुनिया में खौफ का माहौल है। ईशान किशन के तूफानी अर्धशतक और तिलक वर्मा की आतिशबाजी के दम पर भारत ने 240 रनों का जो एवरेस्ट खड़ा किया, उसके नीचे साउथ अफ्रीका की टीम बुरी तरह दब गई। इस करारी शिकस्त के बाद प्रोटियाज कप्तान एडेन मार्कराम ने जो बयान दिया है, उसने साबित कर दिया है कि भारतीय टीम इस समय किस कदर अजेय नजर आ रही है। आखिर मार्कराम ने भारतीय टीम के बारे में ऐसा क्या कह दिया जिसे सुनकर करोड़ों भारतीयों का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। देखिए हमारी इस विशेष वीडियो में नवी मुंबई के खचाखच भरे डॉक्टर डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी की वह शाम पूरी तरह से नीली जर्सी और टीम इंडिया के नाम रही। जैसे ही कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निडर फैसला किया, स्टेडियम में मौजूद हजारों दर्शकों को इस बात का अंदाजा हो गया था कि आज मैदान पर रनों का सैलाब आने वाला है। भारत के सलामी बल्लेबाजों ने कप्तान के इस भरोसे को न केवल सही साबित किया, बल्कि दक्षिण अफ्रीकी अटैक की धज्जियां उड़ाकर रख दी। विशेष रूप से ईशान किशन ने आज मैदान पर वो तांडव मचाया जिसे देखकर प्रोटियाज टीम के होश उड़ गए। ईशान ने महज 20 गेंदों पर 53 रनों की एक ऐसी विध्वंसक और क्रूर पारी खेली कि दक्षिण अफ्रीका के मुख्य और दुनिया के सबसे तेज गेंदबाजों में शुमार कागिसो रबाडा और एनरिक नोर्तजे को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर वे गेंद डालें तो कहां डालें। ईशान के बल्ले से निकलने वाली हर दूसरी गेंद सीमा रेखा के बाहर जा रही थी। उन्होंने अपनी इस छोटी मगर बेहद प्रभावशाली पारी में 2 करारे चौके और 7 गगनचुंबी छक्के जड़े, जिसने स्टेडियम की छतों को भी असुरक्षित कर दिया था। ईशान द्वारा तैयार किए गए इस विस्फोटक प्लेटफॉर्म का पूरा फायदा उठाते हुए तिलक वर्मा ने अपनी क्लास और ताकत का प्रदर्शन किया। तिलक ने महज 19 गेंदों पर 45 रनों की आतिशी पारी खेलकर दक्षिण अफ्रीकी स्पिनर्स को पूरी तरह बैकफुट पर धकेल दिया। लेकिन असली धमाका तो अभी बाकी था। अंत में कुंग फू हार्दिक पांड्या ने क्रीज पर आते ही तबाही मचा दी। हार्दिक ने महज 10 गेंदों पर 300 के स्ट्राइक रेट से 30 रन कूटकर दक्षिण अफ्रीका की रही सही उम्मीदों को भी दफन कर दिया। इन तूफानी पारियों की बदौलत भारत ने निर्धारित 20 ओवरों में 240 रनों का वह विशाल और हिमालय जैसा लक्ष्य स्कोरबोर्ड पर टांग दिया, जिसे किसी भी टीम के लिए हासिल करना महज एक सुनहरे सपने जैसा था। जब दक्षिण अफ्रीका की टीम इस पहाड़ जैसे लक्ष्य का पीछा करने मैदान पर उतरी तो उनके कप्तान एडेन मार्कराम और विकेटकीपर बल्लेबाज रयान रिकेल्टन ने कुछ हद तक संघर्ष करने की कोशिश जरूर की और कुछ आकर्षक शॉट्स भी लगाए। लेकिन भारतीय गेंदबाजी, विशेष रूप से अर्शदीप सिंह की स्विंग और वरुण चक्रवर्ती की रहस्यमयी फिरकी के आगे दक्षिण अफ्रीका की विश्व स्तरीय बल्लेबाजी ताश के पत्तों के महल की तरह बिखर गई। भारतीय गेंदबाजों ने दक्षिण अफ्रीकी मिडिल ऑर्डर को एक के बाद एक पवेलियन भेजकर यह साफ कर दिया कि आज टीम इंडिया किसी भी लिहाज के मूड में नहीं है। भारत की इस डोमिनेंट और एक तरफा जीत ने टूर्नामेंट शुरू होने से पहले ही पूरी दुनिया को यह चेतावनी दे दी है कि T20 वर्ल्ड कप 2026 की यह सुनहरी ट्रॉफी इस बार भारत के घर से बाहर ले जाना किसी भी विदेशी टीम के लिए नामुमकिन जैसा होने वाला है। मैच के समापन के बाद जब दक्षिण अफ्रीकी कप्तान एडेन मार्कराम भारी मन के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल में दाखिल हुए तो उनके चेहरे पर हार की हताशा कम और भारतीय टीम के इस नए अवतार के प्रति सम्मान कहीं ज्यादा साफ झलक रहा था। उन्होंने दुनिया भर के मीडिया के कैमरों के सामने बेहद ईमानदारी और शालीनता के साथ अपनी टीम की हार स्वीकार की और भारत की ताकत का लोहा माना। मार्कराम ने रूंधे हुए गले से जिस अंदाज में भारतीय खिलाड़ियों की प्रशंसा शुरू की, उसने यह स्पष्ट कर दिया कि नवी मुंबई की इस हार ने प्रोटियाज टीम के मनोबल को गहरे तक झकझोर दिया है। सच कहूं तो आज हमें यह एहसास हो गया कि भारत को हराना लगभग नामुमकिन है। जिस तरह से टीम इंडिया T20 क्रिकेट खेल रही है, वह खेल का एक अलग ही ब्लूप्रिंट है। वे पहली गेंद से ही आक्रमण करते हैं और विपक्षी टीम को सांस लेने का मौका भी नहीं देते। 240 रन का लक्ष्य किसी भी टीम के लिए मनोवैज्ञानिक रूप से मौत के वार जैसा होता है। ईशान किशन और उनके युवा बल्लेबाजों ने आज जिस निडरता का परिचय दिया वह अद्भुत है। मैं डंके की चोट पर कह सकता हूं कि भारतीय टीम इस वर्ल्ड कप को जीतने की सबसे प्रबल दावेदार है। नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी में भारतीय बल्लेबाजों के हाथों बुरी तरह पिटने के बाद दक्षिण अफ्रीकी कप्तान एडेन मार्कराम जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों के सामने आए तो उनके शब्दों में निराशा से कहीं अधिक भारतीय टीम के प्रति प्रशंसा और एक प्रकार का खौफ साफ नजर आ रहा था।
मार्कराम ने टीम इंडिया की तारीफों के पुल बांधते हुए और उनकी गहरी बैटिंग लाइनअप पर विस्तार से चर्चा करते हुए कहा, सच कहूं तो आज मैदान पर जो कुछ भी हुआ उसने हमें यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आधुनिक टी20 क्रिकेट किस दिशा में जा रहा है। टीम इंडिया के पास फिलहाल हर पोजीशन के लिए एक ऐसा विध्वंसक खिलाड़ी मौजूद है जो अकेले अपने दम पर मैच का पासा पलट सकता है। सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में यह टीम न केवल आक्रामक हुई है बल्कि बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव और डेंजरस भी हो गई है। उनके पास टैलेंट की ऐसी कभी न खत्म होने वाली खान है कि एक खिलाड़ी आउट होता है तो दूसरा उससे भी अधिक खतरनाक अंदाज में बल्लेबाजी करने आता है। सूर्य कुमार जिस तरह से अपने संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं वह वाकई काबिले तारीफ है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एडन मार्कराम का लहजा और भी सख्त हो गया जब उन्होंने अपनी टीम के गेंदबाजी विभाग की खामियों को उजागर करना शुरू किया। उन्होंने न केवल हार की जिम्मेदारी ली बल्कि अपनी टीम के मुख्य हथियारों की धार कुंद होने पर गहरा क्षोभ व्यक्त किया। मार्कराम ने अपनी टीम के गेंदबाजों की जमकर क्लास लगाते हुए और भारतीय बल्लेबाजी के प्रचंड दबदबे का जिक्र करते हुए आगे कहा, ईमानदारी से कहूं तो हमारे गेंदबाजों ने आज जिस तरह की दिशाहीन, थकी हुई और पूरी तरह से बेअसर गेंदबाजी का मुजाहिरा किया है वह न केवल मेरे लिए एक कप्तान के तौर पर बल्कि पूरे दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेट के भविष्य के लिए गहरी चिंता और आत्ममंथन का विषय है। हमने कागिसो रबाडा, एनरिक नोर्तजे और लुंगी एनगिडी जैसे उन अनुभवी और विश्व स्तरीय तेज गेंदबाजों को मैदान पर उतारा था जिनका नाम सुनकर दुनिया के बड़े बड़े बल्लेबाज खौफ खाते हैं। लेकिन आज नवी मुंबई की इस पिच पर ईशान किशन और तिलक वर्मा जैसे युवा भारतीय सितारों ने जिस बेखौफ, निडर और बेरहम अंदाज में उन पर प्रहार किया वह यह साफ बयां करता है कि भारतीय बल्लेबाज अब किसी के नाम, उसके कद या उसके अंतर्राष्ट्रीय अनुभव का रत्ती भर भी लिहाज नहीं करते। मार्कराम ने भारतीय बल्लेबाजों की मानसिकता का विश्लेषण करते हुए आगे कहा, इन युवाओं की आंखों में कोई डर नहीं है। वे पहली गेंद से ही आपके सबसे अनुभवी गेंदबाज को निशाना बनाते हैं और आपको संभलने का मौका दिए बिना सीधे बैकफुट पर धकेलने की मानसिकता के साथ मैदान पर उतरते हैं। रबाडा की रफ्तार हो या नोर्तजे की सटीक गेंदबाजी, आज हर चीज उनके बल्ले के सामने बौनी साबित हुई। यह हमारे लिए एक खतरनाक संकेत है। अगर हमें इस टी20 वर्ल्ड कप के मुख्य और निर्णायक चरण में अपनी दावेदारी मजबूती से पेश करनी है तो हमें तुरंत अपनी गलतियों से सबक लेकर कमर कसनी होगी। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के इस उच्च स्तर पर जहां सामने भारत जैसी टीम हो वहां ऐसी साधारण और बिखरी हुई गेंदबाजी की कोई माफी नहीं हो सकती। अगर हम अपनी लेंथ और अनुशासन में सुधार नहीं करते तो हम इस टूर्नामेंट में बहुत दूर तक नहीं जा पाएंगे। मार्कराम की बातों से यह स्पष्ट था कि भारतीय बल्लेबाजों ने न केवल रन बनाए थे बल्कि दक्षिण अफ्रीका के पेस बैटरी के आत्मविश्वास को भी छिन्न भिन्न कर दिया था। कप्तान का यह कड़ा रुख उनकी टीम के लिए एक अंतिम चेतावनी की तरह था। मार्कराम ने अपनी टीम के खिलाड़ियों को आईना दिखाते हुए और इस वार्म अप मैच की गंभीरता को समझाते हुए अंत में कहा, आज की यह करारी हार हमारे लिए महज एक हार नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा वेक अप कॉल है। भारत ने आज हमें अपनी सरजमीन पर यह दिखा दिया है कि असल में वर्ल्ड क्लास और फियरलेस क्रिकेट क्या होता है। हमारी गेंदबाजी की तमाम कमियों और डेथ ओवर्स के खराब मैनेजमेंट ने हमें आज गहरे समंदर में डुबो दिया है। अब हमारे पास हाथ पर हाथ धरे बैठने या बहाने बनाने का बिल्कुल भी वक्त नहीं बचा है। हमें अपनी पुरानी रणनीतियों को कचरे के डिब्बे में फेंकना होगा, फिर से खुद को तैयार करना होगा और उन मानसिक बेड़ियों को तोड़ना होगा जो हमें भारत जैसी बड़ी टीमों के खिलाफ खुलकर खेलने से रोकती हैं। अगर हमने अभी सुधार नहीं किया तो वर्ल्ड कप के मुख्य मैचों में हमारा हश्र इससे भी कहीं ज्यादा बुरा और दर्दनाक हो सकता है। उन्होंने अपने बयान को एक चेतावनी के साथ खत्म किया। पूरी दुनिया को यह समझ लेना चाहिए कि भारत की यह जीत केवल एक अभ्यास मैच की जीत नहीं है बल्कि यह पूरी दुनिया के क्रिकेट बोर्ड्स के लिए एक कड़ा और स्पष्ट संदेश है कि टीम इंडिया इस बार वर्ल्ड कप की ट्रॉफी को घर में ही रखने के लिए पूरी तरह तैयार है। एडन मार्कराम के इस सनसनीखेज और स्पष्टवादी बयान ने यह पूरी तरह से साफ कर दिया है कि भारतीय टीम का मनोवैज्ञानिक खौफ अब विपक्षी कप्तानों के जहन में घर कर गया है। नवी मुंबई में मिली इस 240 रनों की विशाल जीत ने टीम इंडिया के आत्मविश्वास को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है, जबकि दक्षिण अफ्रीकी टीम अब अपनी साख बचाने के लिए संघर्ष करती दिख रही है। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि ईशान किशन और अभिषेक शर्मा की यह जोड़ी वर्ल्ड कप के मुख्य मैचों में भी ऐसा ही टहलका मचाएगी? क्या मार्कराम की साउथ अफ्रीकी टीम भारत के इस दबदबे को कभी तोड़ पाएगी? अपनी बेबाक राय नीचे कमेंट बॉक्स में इंडिया चैंपियन लिखकर जरूर दें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें और वर्ल्ड कप की हर बड़ी खबर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।